लेट्स फाइट बयानबाजी। बयानबाजी में मैं महेश सिंह आपके साथ, और हम बात करते हैं उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। सबसे पहले बात करते हैं बयानबाजी में दिल्ली की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली में गरीब परिवारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए विंटर हीटर पहल की शुरुआत की। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार CSR फंड के जरिए 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर मुफ्त बांटेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सर्दियों में लोग लकड़ी कोयला जलाकर खुद को गर्म करते हैं, जिससे दिल्ली का प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। इस प्रदूषण को कम करने के लिए यह सकारात्मक कदम उठाया गया है। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध जो है, उस श्रृंखला में दिल्ली सरकार के द्वारा ये पॉजिटिव प्रयास एक और, जिसमें बायोगैस फ्यूल जो हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWS को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से, और जनता को ये प्रेरित करेंगे कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग, चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। इस प्रयास के द्वारा हमें उम्मीद है कि सभी RWS को हम जागृत कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे कि वो अपने अपने एरिया में इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी तरीके की भी लकड़ी ना जले, कोयला ना जले, और उनको इलेक्ट्रिक हीटर दे करके हम अपने चौकीदार भाइयों को एक सहायता देंगे, एक सुविधा देंगे, और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में हमारी ओर से मदद मिलेगी। लेकिन जो भी आप लोग अवॉर्ड करेंगे जो इस पहल में आगे बढ़ेगी, बिल्कुल, हम पूरी दिल्ली में, क्योंकि जब तक दिल्ली के लोग स्वयं इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे तब तक चीज़ों को उतनी बेहतरी से नहीं किया जा सकेगा। तो जरूरी है दिल्ली की जनता। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग की आलोचना की है। जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि आयोग का रवैया शुरू से ही गलत रहा है। गहलोत ने बिहार और राजस्थान में योजनाओं को रोकने के दोहरे मापदंड का उदाहरण दिया और पूछा कि SIR 12 राज्यों में क्यों शुरू की गई लेकिन यूपी में नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। और परिणाम बता देते भाई इसमें ये गलती है, ये गलती नहीं है, खत्म हुई बात। जो रवैया अडॉप्ट किया कि आप एफिडेविट दे दीजिए, उसके बाद में आप बार बार आरोप लगा रहे उल्टा। कभी भी ब्यूरोक्रेट जो होता है, चुनाव आयोग होते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर जो होता है, विपक्ष के हो या सत्ता पर कोई हो, उनको इस प्रकार जवाब नहीं दिया जाता है। वो अपनी बात कहेंगे डेमोक्रेसी के अंदर। आपकी ड्यूटी है कि आप अपना धर्म निभाओ, कर्तव्य पूरा करो, कोई बात नहीं होती। इतना अविश्वास हो चुका है। बिहार में चुनाव परिणाम आए, राजस्थान में हमारी सब स्कीमें रोक दी, चाहे भले वो मोबाइल फ़ोन की हो, पेंशन हो, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन रोक दी। जो ठेला बढ़ता था खाने पीने के सामान का, बंद कर दिया। सब स्कीम हमारी बंद कर दी। और बिहार के अंदर चुनाव चल रहा है, पोलिंग हो रही है, उस दिन तक जा रहा पैसा, पेंशन का भी जा रहा है, वहाँ एक दो योजना और है, वो पैसा भी जा रहा था। पेंशन 400 से कर दी 1100 कर दी, वो भी जा रहा था। 10,000 रुपये जा रहे थे महिलाओं को। एक महिला का 10,000 का मतलब पूरे परिवार को प्रोवाइड करना होता है। ये चलता रहा मामला, और चुनाव आयोग आके मुंह पे बैठा रहा। ये जो स्थिति बनी है, इसलिए अब जो SIR की शुरुआत करी है 12 राज्यों में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने SIR को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से प्रधानमंत्री चुने गए हैं, लेकिन यहां के अफसर किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि यूपी में SIR की समय सीमा बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश चल रही है। यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं, तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि SIR का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। अभी चुनाव को समय है, बहुत दूर है चुनाव अभी,
हालांकि दिन ज्यादा नहीं है। चैट जीपीटी पे पूछें तो दिन कितने हैं, कोई पूछ के बताया हमें, कोई पूछ के बता दो। 415 दिन, 414 हो गए या एक दिन चला गया। तो आप सोचिए सितंबर में प्रचार शुरू होगा तो दिन कितने बचे हैं। इसलिए हम चाहते हैं समय बढ़ाया जाए जिससे कि यहां की वोटर लिस्ट ठीक बनाई जा सके। और ये जो साजिश है कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा वोट काटे जाए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग तैयार हैं। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर जुबिन गर्ग को न्याय दिलाने के बजाय सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। गोगोई ने कहा है कि सरकार हिंदू मुस्लिम मुद्दों को तूल देकर न्याय के सवाल से ध्यान भटका रही है। जुबिनदार न्यायर क्षेत्रत मृत्युर जे गोचर दिले, हत्या जे गोचर दिले, तार ओपर तेও सिरियस নহয়। तेও मुख्यमंत्री निजे কৈছে যে जुबिनदार हत्या हल, किन्तु हत्या सम्पर्कत आजिलके मुख्यमंत्रीजने गुरुत्वपूर्ण तर्कपूर्ण जुक्तिपूर्ण कथाबुर कोৱা নাই। तार विपरीत आको कथाबुर बेलेग धरणे कबले आरम्भ करिছে। तो राइजे निजे निबिचारे और সেই কাৰণে राइजर মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ আকৌ তেওঁলোকৰ সেই আগৰ हिंदू मुस्लिम कथाबुर कबले বিচাৰিছে। আজি তাৰিখত অসমৰ জনসাধাৰণে जुबिनदार बर অসমৰ দৰ্শন লৈ একত্ৰিত হৈছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মাত্ৰ নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গাদী বচাবলৈ আকৌ হিন্দু মুছলিম কাজিয়া লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কি হ'ল শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণৰ কথা কি হ'ল? শেষ ৰণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল নেকি? শেষ ৰণত তেওঁলোকে বিজয় নহ'ল নেকি? কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ, ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ, ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ, 10 বছৰ তেওঁলোকে ক্ষমতাত আছে। কি কৰিলে তেতিয়া? এতিয়াও শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণৰ শ্লোগানৰ পিছত এটা বেলেগ শ্লোগান ওলাইছে। ৰাইজে সব বুজি পাইছে। আৰু তৃতীয় যে শংকা যে ক্ষমতা গুচি যোৱাৰ পিছত অসমৰ মাজত মই কেনেকৈ থাকিম, ইতিমধ্যে जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मतनी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क में ममदानी मेयर बन सकते हैं, लंदन में खान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में किसी मुस्लिम को वाइस चांसलर भी नहीं बनने दिया जाता। उन्होंने कहा है कि सरकार मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। राजस्थान के भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अंता उपचुनाव को लेकर पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रचारकों की सूची में कई ऐसे लोगों के नाम थे जिन्होंने अंता क्षेत्र को कभी देखा भी नहीं है। सिंघवी ने स्पष्ट किया है कि शुरुआत में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, बाद में चुनाव समिति में उन्हें 7वें नंबर पर रखा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को स्थायी नेताओं की भूमिका और जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए। किसने
या तो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनाई, किसने बनाई, कौन बैठा, किसके इशारे पे बनी, पर यह बात सही है कि मेरा नाम नहीं था उसमें। बाद में चुनाव समिति बनाई, उसमें 7वें नंबर पर मेरा नाम था, प्रताप सिंह संघवी। उसके बाद नाम तो था, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, पर नाम देना अलग बात है, जिम्मेदारी देना अलग बात है। वैसे भी स्टार प्रचारकों में कई लोगों के नाम थे, जिन्होंने कोई काम नहीं किया उनको भी डाला, जनता को कभी देखा नहीं, ऐसे लोगों के नाम थे वो। ब्रिक्स समिट के दौरान दक्षिण अफ्रीका मीडिया दिग्गज नेस्पर्स के चेयरमैन कुश बेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनकी प्रशंसा की। बेकर ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सबसे ज्यादा हैरान हूं कि उन्हें कितनी गजब की जानकारी है। उन्हें एआई और अर्थव्यवस्था की बहुत गहरी समझ है। उन्होंने कहा कि फरवरी में एक बहुत बड़ी एआई कॉन्फ्रेंस होने वाली है। What surprises me about Prime Minister Modi is how well informed he is. So we were talking digital, we were talking AI, artificial intelligence, and the effect it might have on the economy. And he's really well informed. For example, he could brief us on what's happening in India. In February, there's going to be a big AI conference. And we also discussed with him the investments we make in India. दक्षिणी अफ्रीका में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी इनिशिएटिव्स लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा। इस पहल का विशेष फोकस रिसाइकलिंग, अर्ब माइनिंग और सेकेंड लाइफ बैटरी प्रोजेक्ट के साथ साथ लेटेस्ट इनोवेशन पर रहेगा। उन्होंने कहा है कि सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी के लिए क्रिटिकल मिनरल्स अहम है। जा सकता है। फ्रेंड्स, ग्लोबल ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी जरूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये मानवता की साझी संपदा है। इसलिए भारत G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग और सेकेंड लाइफ बैटरी जैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। सर्कुलेटरी में इन्वेस्टमेंट होगी तो प्राइमरी माइनिंग पर निर्भरता कम रहेगी। इससे सप्लाई चेन पर भी दबाव कम होगा और नेचर के लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये इनिशिएटिव ज्वाइंट रिसर्च टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल साउथ के पायलट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज को सपोर्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, नई दिल्ली G20 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल मई में हुई सैन्य संघर्ष को रुकवाने में उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध रुकवाया था। मुलाकात को ट्रंप ने बेहतरीन बताया। We've just had a great meeting, a really good, very productive meeting. We have one thing in common. We want this city of ours that we love to do very well. And I wanted to congratulate the mayor. He really ran an incredible race against, a lot of smart people, starting with the early primaries against some very tough people, very smart people. And he beat them easily. And I congratulated him. And we talked about some things in very strong common, like housing and getting housing built, and food and prices, and the price of oil is coming way down. Anything I do is going to be good for New York. If I can get prices down, it's good for New York. And we've got them down, way down from last year. We have, as you know, I've been saying to a lot of people, Walmart said that Thanksgiving this year is exactly 25% less than last year. So that's good for New York, good for everybody. But I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।